many years ago, और कई वर्ष पहले there is a woman who lost her son, और एक स्त्री थी जिसका पुत्र की मृत्यु हो गई, and she was left with the body of her son right before her. और देखिए उसके सामने उसके मरे हुए बेटे का शरीर पड़ा था, And right from morning till afternoon, she was crying over the body of her son. और वो अपने बेटे के देह को देखकर सुबह से लेकर दोपहर तक रोती रही। The baby's age is approximately some 5 to 6 years. और उसके बालक की बेटे की उम्र 5 से 6 वर्ष की रही होगी। She was crying and crying and crying और वो रो रही थी because she loved her son so much. और क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। But after seeing the dead body of her son, she was unable to comfort herself. और देखिए अपने बेटे को मरा हुआ देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। And somebody who is next to her house, he came to her and he comforted her with one word. और देखिए कोई जो एक उसका पड़ोसी था वो आया और उसने आकर उसे एक शब्द कहकर शांति देने का प्रयत्न किया। He said to her, "My sister, in the next village there is one powerful man." और उसने कहा, मेरी बहन, अगले गांव में एक सामर्थी व्यक्ति रहता है। He is preaching about peace. और वो शांति के बारे में प्रचार करता है। Once upon a time he is a king. और एक समय पर वो राजा हुआ करता था। But now he left everything and he is going from village to village and he is speaking about peace. और वो अब उसने अपने राजपाट को छोड़ दिया है, लेकिन अब गांव-गांव जाता है और शांति का प्रचार कर रहा है। Now he came to our next village. और अब वो हमारे बाजू के गांव में आके प्रचार कर रहा है। His name is Gautama Buddha. और उसका नाम जो है गौतम बुद्धा है। And he told this mother, "You take this dead body to Gautama Buddha." और उसने कहा, तू अपने बेटे के शरीर को गौतम बुद्धा के पास में लेकर जा। He will definitely do something to your son. और वो सच में कुछ ना कुछ तेरे बेटे के लिए या तेरे लिए करेगा। Then great hope came into this woman's heart. और देखिए उस स्त्री के हृदय के अंदर में एक बड़ी आशा जाग गई। She took the dead body of her son and went to the next village seeking that person. और उसने अपने मरे हुए बेटे के शरीर को उठाया और अगले गांव में उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते पहुंच गई। After searching in many places, finally she found that man. और देखिए कई जगहों पर ढूंढने के बाद में उसने एक जगह पर उस व्यक्ति को ढूंढ ही लिया। And she met that man. She took the dead body of her son and laid the body at the feet of that man. और उसने अपने बेटे के शरीर को लिया। उस व्यक्ति से जब मुलाकात करी तो रोते हुए उसके पांव पर उसके शरीर को रख And दिया। she cried and cried and cried at that feet. और उसके पांव पर पड़ के रोती रही। And she said, "I want my son alive. और उसने उससे कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जिंदा हो I जाए। want my son alive. और मैं अपने बेटे को जीवित देखना चाहती हूँ। Whatever you can do, you do it. और जो कुछ तुम कर सकते हो कर दो। But I want my son alive. और लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जिंदा हो I जाए। cannot live without my son. और मैं अपने बेटे के बिना जिंदा नहीं रह सकती। This son is my life. और ये बेटा मेरा जीवन है। This is the only son I have. और केवल ये इकलौता बेटा मेरा I है। cannot live without this son. और इस बेटे के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। Sir, whatever you want, you can do. You do it, please. और महोदय आपको जो कुछ करना है कृपया कर दीजिए। You are a great man. और आप बड़े महान व्यक्ति हैं। You are teaching the great wisdom. और आपको बड़ी बुद्धि की बातों को सिखाते हैं। You are saying about peace. और आपको शांति की बातें कहते हैं। I want my son back. और मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। Then that great man said to that woman, और उस महान व्यक्ति ने उस स्त्री से कहा, "Woman, your son, I will bring back your son back to life. और उसने कहा, हे स्त्री, मैं तेरे बेटे को दोबारा से जीवन दे दूंगा। You go and bring the handful of mustard seeds. और उसने कहा, तू जा और एक मुट्ठी राई के दाने लेकर आ। If you just bring the mustard seeds, a handful of mustard seeds, that's enough to raise your son." और उसने कहा, यदि तू एक मुट्ठी राई के दाने को लेकर आएगी तो वो तेरे बेटे को जिंदा करने के लिए काफी है। And the woman was very happy. और वो स्त्री इस बात को सुनकर बहुत आनंदित हो She गई। immediately left the body at the feet of that man and began to run. और उसने तुरंत उस बच्चे को उसके पांव पर छोड़ा और घर की ओर दौड़ने लगी। And then that man called her back and said with
one condition to her. और उस व्यक्ति ने उसको आवाज लगाया और उसको कहा एक शर्त है, उसके साथ में तू जा। And he said, you must bring mustard seeds from the house in which there is no death. और उसने कहा तुझे एक मुट्ठी राई का दाना उस घर से लेकर आना है जिस घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। In that family no one must die in the future, in the past. और उस परिवार में भूतकाल में कोई मरा ना हो। If anyone dies in that house or in that family, then that mustard seeds cannot bring back life to this baby. और यदि उस परिवार के अंदर में कोई मरा होगा तो उस घर के राई का दाना इस बच्चे के अंदर में जीवन नहीं लेकर आ सकता। Then she went into house after house after the house, road after road, and she searched all the village. She knocked every door, searching for the mustard seeds in which there is no death. और देखिए वो एक घर से दूसरे घर, एक सड़क से दूसरे सड़क, एक गांव से दूसरे गांव ढूंढती रही, उस दरवाजों को खटखटाती रही कि एक घर मिल जाए जहां से मैं एक मुट्ठी राई का दाना ले लूं जिस घर के अंदर में मृत्यु ना हो। She knocked the door of the house. और उसने घर के दरवाजों को खटखटाया। The first question she asked the house people is this thing. और पहला प्रश्न उस घर के लोगों से उसने ये किया, Did anyone die in your house in the past? और क्या कभी तुम्हारे घर के अंदर में किसी की मृत्यु हुई है? Then some said my grandfather died. और किसी ने कहा रे मेरे परदादा मरे हैं। Some said my grandmother died. और किसी ने कहा मेरी परदादी मर गई है। Some said my cousin died. और किसी ने कहा मेरा चचेरा भाई मर गया। Some said my daughter died. और किसी ने कहा मेरी बेटी मर गई। Some said my son died. और किसी ने कहा मेरा बेटा मर गया। There is no house where there is no death. और ऐसा कोई घर नहीं था जिसके अंदर में मृत्यु ना हो। Even if she comes to your house, you will say that your forefathers are already dead. और यदि वो स्त्री आपके घर आती है तो आप भी कहेंगे अरे हमारे पुरखे तो मर चुके हैं। In every house there is death. और हर एक घर के अंदर में मृत्यु है। Even my grandmother died. और मेरी परदादी भी मरी। My grandmother died. और मेरी दादी मरी। Even if I give a handful of mustard seeds, they will not help. और यदि मैं एक मुट्ठी राई के दाने दे दूं वो भी उसको मदद नहीं कर पाएंगे। Great discouragement, she went back to that great man. और वो बड़ी उदासीन हृदय के साथ में उस महान व्यक्ति के पास में पहुंची। Then she said, I didn't find any house where there is no death. और वो कहती है आकर मैंने ऐसा कोई घर नहीं पाया जिसके अंदर में मृत्यु ना हो। Then the great man said, और तब उस महान पुरुष ने कहा, death will come to everyone one day or other day. और मृत्यु तो हर एक के जीवन में आना है, चाहे आज या कल। No one can escape the death. और कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। Is it true or false? और ये सत्य है या झूठ है? Everyone will die one day. और हर एक व्यक्ति एक न एक दिन मरेगा। Whatever the religion he is, और चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, whatever the family is, और किसी भी परिवार का क्यों ना हो, whatever the country is और from, किसी भी देश का क्यों ना हो, whatever the language he और speaks, कोई भी भाषा क्यों ना बोलता हो, one day everyone will die. और एक दिन हर एक मरेगा। After 200 years, right from this year, और इस साल से 200 साल के बाद every one of us will be in the ground. In और the हम dust. में से हर एक जन मरकर मिट्टी में मिल जाएगा। In this generation, there is not a man who crossed over 200 years. और देखिए इस पीढ़ी के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने 200 साल के ऊपर में जिया हो। After 200 years, even if you are living, your skin will be wrinkled, you will become old. और देखिए 200 साल के बाद में यदि आप जीवित भी होंगे तो झुर्रियां होंगी, आपकी त्वचा बिल्कुल झुरझा जाएगी। We don't want to live when we become old. और देखिए हम तो जीना नहीं चाहते उतना बूढ़ा होके। Everyone will die. और हर एक जन मरेगा। Then the woman's heart was comforted. और तब उसके हृदय में थोड़ी शांति Then आई। she took the dead body of her son and went back to her house. और उसने अपने बेटे के शरीर को लिया और अपने घर वापस चली Saying in गई। her heart, one day I will go to my son. और अपने हृदय में इस बात को कहते हुए कि एक दिन मुझे भी मरना है और बेटे के I पास know में that जाना my है। son will not come back to me. और मुझे मालूम चल गया मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। And she took the body and buried the body in her village. और उसने अपने बेटे को लिया और जाकर अपने बेटे को और उसका संस्कार कर दिया। After this incident, और इस घटना के बाद में 350 years afterwards, और उसके 3.5 वर्षों के पश्चात one man born on this earth, और एक व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हुआ। he was born to a virgin. और
और वो एक कुंवारी से पैदा हुआ and he lived on this earth for 33.5 years. और वो 33.5 साल इस दुनिया में चला फिरा For 30 years he worked as a carpenter of Nazareth. और 30 साल नासरत में एक बढ़ई के रूप में उसने कार्य किया And the last part of the 3.5 years before his death, he preached about God. और उसके जीवन के आखिरी 3.5 साल उसने परमेश्वर के बारे में प्रचार किया He preached peace. और उसने शांति का प्रचार He किया healed many people. और उसने कईयों को चंगा किया One day as he was walking in the village called Nain, और एक दिन वो जब एक गांव में जा रहा था जिसका नाम नाइन था he was just about to enter into the village called Nain. और उस गांव के अंदर में वो प्रवेश करने वाला था जिसका नाम नाइन गांव था Then he encountered some people who are bringing some bier on which a young man's body was there. और उसका सामना कुछ भीड़ से हुआ जिस भीड़ के अंदर में कुछ लोग एक जवान व्यक्ति की लाश को अपने कंधों पर लेकर आ रहे थे And they were bringing that bier just to bury outside the village. और वो उस मुर्दे को लेकर आ रहे थे ताकि वो गांव के बाहर में उसको दफना दे So many people are there with that body. और उस मुर्दे के साथ में बहुत सारे लोग थे And Jesus Christ was just about to enter into that village. और यीशु मसीह उस गांव के अंदर में प्रवेश करने वाला ही था As he saw those people, और जैसे उसने भीड़ को देखा he stood still और वो खड़ा हो गया because something attracted him. और क्योंकि किसी बात ने उसे आकर्षित कर दिया Behind that bier, behind that dead body, there is a woman, widow woman. और उस मृत शरीर के पीछे उस लड़के की मुर्दे के पीछे एक वृद्धा थी जो एक बूढ़ी विधवा आ रही थी And she is crying for the dead body. और वो उस मुर्दे के लिए रो रही थी And Jesus Christ heard her voice. और यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुन लिया She is saying that she is a widow. और वो कहते हैं कि वो एक विधवा है She is crying that he is the only son. और वो रो रही है क्योंकि उसका वो इकलौता बेटा है And that dead body was her son's. और वो मुर्दा उसका बेटा है And the people were taking the dead body just to bury it outside the village. और लोग उस मुर्दे को उठाकर लेकर जा रहे ताकि गांव के बाहर में उसको दफना दे And Jesus was moved with compassion. और यीशु मसीह जो है तरस से भर गया Jesus Christ was moved with compassion. और यीशु मसीह जो है वो तरस से भर गया Because she is a mother और क्योंकि वो माँ है and there is no husband for her. और उसका कोई पति नहीं है She is a widow. और वो विधवा है She has only one son. और उसका केवल एक बेटा है A young man. और वो जवान है And he also died. और वो भी मर गया And now she is left orphan. और अब वो अनाथ और अकेली रह Now गई she is crying very great bitterly. और वो बहुत जोर से रो रही है After burying the dead body, और उस मुर्दे को दफनाने she के will go बाद back to her house and she cannot control because there is no one in the house. और देखिए जब वो अपने घर जाएगी तो उसको शांति देने वाला कोई नहीं है क्योंकि वो अकेली है Because many years back her husband died. और क्योंकि कई साल पहले उसका पहले पति मर गया Now son died. और अब उसका बेटा मर गया After the burial of the dead body, if she goes to her house, there is no one to comfort her. और देखिए अपने बेटे को दफनाने के बाद अगर वो घर जाए तो उसको शांति सांत्वना देने वाला घर में कोई नहीं है This moved Jesus. और ये यीशु मसीह के हृदय को पिघला दिया And Jesus had compassion for her. और यीशु मसीह के हृदय में उसके लिए तरस भर गया Then Jesus thought, I should do something for this woman. और यीशु मसीह ने सोचा मुझे स्त्री के लिए कुछ करने की जरूरत है I must do something for this woman. और मुझे इसके लिए जरूर कुछ करना And he पड़ेगा went to the people who are carrying the dead body. और वो उन लोगों के पास में गया जो मुर्दे को उठाए हुए थे He stopped them. और उसने उस भीड़ को He रोका asked them to let down the prayer down. और उसने उस भीड़ से कहा कि मुर्दे को नीचे उतारे And he just touched the prayer. और उसने उस मुर्दे को छुआ Immediately the dead man came to life. और तुरंत वो मुर्दा जिंदा हो गया The dead man came to life. और वो मुर्दा जिंदा हो गया This is the history. और ये इतिहास है This is not a story. और ये कोई कहानी नहीं है This is the history. और ये इतिहास है The Bible says बाइबल कहती है Jesus is life. और यीशु मसीह जीवन है Jesus Christ can change the history. और यीशु मसीह इतिहास को बदल सकता है Jesus Christ can do what others cannot do. और यीशु वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता Jesus has the compassion for you. और यीशु मसीह के हृदय में आपके लिए तरस है